शिव महिमन स्तोत्र की कथा। भक्ति, पश्चाताप और शिव की अनंत कृपा। शिव महिमन स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का ऐसा स्तोत्र है जिसे सुनने और गुनगुनाने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस स्तोत्र की रचना पौराणिक काल में एक गंधर्व पुष्पदंत ने की थी। यह कथा शिव भक्ति, अहंकार के त्याग और पश्चाताप की शक्ति को दर्शाती है। चित्ररथ का शिव भक्ति से समर्पित जीवन। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर चित्ररथ नामक एक महान शिव भक्त राजा का राज्य था। चित्ररथ केवल नाम से ही राजा नहीं थे, बल्कि अपने कर्मों से भी उन्होंने जनता का हृदय जीत रखा था। वह शिव भक्ति के ऐसे अद्वितीय साधक थे जिनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं होती थी। उनकी पूजा में फूलों का विशेष महत्व था। उन्होंने अपने राज्य में एक दिव्य उद्यान बनवाया था जिसे वह शिव को फूल अर्पित करने के लिए समर्पित मानते थे। यह उद्यान स्वर्ग का प्रतिरूप लगता था। उसमें हर प्रकार के फूल खिलते थे, सुगंधित कमल, चमेली, गुलाब और अनगिनत दुर्लभ पुष्प। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें इन फूलों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वर्ग से देवता उतरकर वहां नृत्य कर रहे हों। पुष्पदंत का पृथ्वी पर आगमन। देवताओं की सभा में पुष्पदंत नामक एक गंधर्व थे। वे देवराज इंद्र के प्रमुख गायक थे। पुष्पदंत अपनी गायकी और माया शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। वह भगवान शिव के अन्य भक्त थे और समय समय पर शिव की महिमा गाकर देवताओं को आनंदित करते थे। एक दिन पुष्पदंत पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते उनकी नजर चित्ररथ के अद्भुत उद्यान पर पड़ी। उस उद्यान की दिव्यता और फूलों की सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। फूलों की सुगंध और उनका सौंदर्य ऐसा था कि उन्होंने सोचा, इन फूलों से शिव की पूजा करने का आनंद ही कुछ और होगा। फूलों की चोरी। एक बार अपनी मायावी शक्तियों का वह उपयोग करते हुए पुष्पदंत ने अदृश्य होकर उस उद्यान से शिव पूजन के लिए फूल चुराए और यह रोज चलने लगा। जब राजा को पता चला कि उनके उद्यान के फूल गायब हो रहे हैं तो उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन पुष्पदंत की मायावी शक्तियों के कारण वे असफल रहे। शिव निर्माली का पवित्र राजा ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने शिव को अर्पित किए पुष्पों शिव निर्माली को उद्यान के मार्ग पर बिछा दिया। शिव निर्माली अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे अपवित्र करना बहुत बड़ा पाप है। अगले दिन जब पुष्पदंत फूल चुराने आए तो अनजाने में उनके पैर उन पर पड़ गए। उसी क्षण उनकी सभी माया शक्तियां समाप्त हो गई। वह दृश्यता खो बैठे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप और शिव महिमन स्तोत्र की रचना। अपनी भूल के कारण पुष्पदंत को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्हें समझ में आया कि शिव निर्माली को अपवित्र करना कितना बड़ा अपराध था। अपनी गलती सुधारने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने शिव की महिमा का गायन करना शुरू किया। उनकी आराधना के दौरान जो छंद निकले वे आगे चलकर शिव महिमन स्तोत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव जो अपने भक्तों की गलतियों को क्षमा करने के लिए जाने जाते हैं, पुष्पदंत की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे गंधर्वराज, तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हारी शक्तियां वापस लौटा रहा हूं। तुम्हारे द्वारा रचित यह स्तोत्र अमर होगा। जो भी इसे श्रद्धा से पढ़ेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। शिव महिमन स्तोत्र का महत्व। शिव महिमन स्तोत्र केवल छंदों का संग्रह नहीं है, यह भगवान शिव की महिमा का सार है। इसमें सृष्टि, पालन और संहार के पीछे छिपे शिव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप के द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अहंकार और गलतियों को पहचानना और सच्चे दिल से उनका प्रायश्चित करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव की करुणा और क्षमाशीलता अनंत है। उनकी शरण में आने वाला हर भक्त उनका प्रेम और आशीर्वाद पाता है। हर हर महादेव।